जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास फिर से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समाज में मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस ये फैलाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश होती रहती है। तो इसी कड़ी में एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से, जिसका टॉपिक मैं आज लेता हूँ कि हमें जीवन में दिखावटीपन से बचना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं वी मैन आर वेरी मच शोई बाय नेचर। हम जन्मजात दिखावटी होते हैं, बनावटीपन में हमारा ज़्यादा विश्वास होता है। तो बस उसी से जुड़ा हुआ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ सीख। एक गांव के किसी लड़के को झूठ बोलने की, डिंग हाँकने की, झूठ मूठ का रौब झाड़ने की, धौंस जमाने की एक बुरी आदत थी। और यह आदत उसके अंदर एक बीमारी सा हो गया था। जहाँ तहाँ वो झूठ बोलता था, रौब झाड़ता था। उसको एक कंपनी में एक अच्छे पद पे नौकरी लग गई। केबिन मिला, चेयर्स मिला, टेबल, पियोन, सारी सुविधाएं। और उसके टेबल पे टेलीफोन भी था, रखा हुआ था लैंडलाइन का। तो वो अपनी रौब झाड़ने की आदत से वो बाज नहीं आ रहा था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उसके केबिन के बाहर उसने देखा कि एक काफ़ी हैवी पर्सनैलिटी का एक आदमी अपने एक असिस्टेंट के साथ उसके केबिन के बाहर खड़ा है। उस पर रौब झाड़ने के लिए उसने रिसीवर उठाया, कान में लगाया और ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें मैंने इतने दिन से काम दिया हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और काफ़ी उलझुल शब्दों का प्रयोग करते हुए वो रौब झाड़ता रहा। बाहर बैठा हुआ आदमी चुपचाप सुनता रहा, इंतज़ार करता रहा। 15-20 मिनट के बाद फालतू का उसके बकवास को, उसके झूठे रौब को सुनने के बाद उस लड़के ने बाहर खड़े उस व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आया। उसने अपना परिचय दिया कि वो इस कंपनी में टेलीफोन के मेंटेनेंस का उसके पास एएमसी है। उसने कहा कि सर, मुझे यह पता चला है कि 7 दिन से आपका लैंडलाइन का यह फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं अपने असिस्टेंट के साथ आपके इस लैंडलाइन को ठीक करने के लिए आया हूँ। अब सोचिए, जिस दिखावे के चक्कर में उस लड़के ने 20 मिनट से बेवजह खुद के लिए इतने उलझुल शब्दों का प्रयोग किया, झूठा रौब जमाने के लिए, जब उसकी कलई खुली, उसकी सच्चाई खुली, तो उसका क्या हाल हुआ होगा, वह क्या महसूस कर रहा होगा। तो दोस्तों, दिखावटीपन से बचिए। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हम दिखावा करके हम आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? दिखावे से कुछ हासिल होता है क्या? अगर दिखावे से आपको कुछ हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो एक बात हुई। लेकिन जब उससे कुछ मिलता ही नहीं है तो दिखावटीपन क्यों? फिर किसी के सामने में झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? क्या झूठ बोलना सही बात है? क्या यह अच्छी आदत है? क्या आपको बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा? क्या आपकी पत्नी आपसे झूठ बोलेगी, आपको अच्छा लगेगा? तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो दिखावे से बचिए, क्योंकि इससे लोगों को पीठ पीछे आपकी बुराइयां ढूंढने का, आपकी कमियां निकालने का भरपूर मौका मिल जाता है। तो फिर झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? दिखावे से क्या मतलब? तो आपकी बुराइयां आप ही दूर कर सकते हैं, तो दिखावे का मुखौटा नहीं लगाएं। तो आज की इस टॉपिक पे काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये आपसे शेयर किया है। हमारी ज़िंदगी में अधिकांश लोग दिखावे में विश्वास करते हैं, बनावटीपन में विश्वास करते हैं। उससे दूर बच रहिए, दिखावटीपन वाले व्यवहार से दूर हटिए। यह आपकी पर्सनैलिटी को हल्का करता है, यह आपके व्यक्तित्व पे एक धब्बा लगाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी
दिखावटीपन से दूर रहेंगे। धन्यवाद।